तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आज की हमारी इस हिंदी मीडियम की कक्षा में। ठीक है बच्चों, इससे पहले भी हमने जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने उतक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और चर्चा करी थी। आज हम हमारे कंटिन्यू पार्ट को लेते हुए हम वापस से चर्चा कर रहे हैं हमारे कुछ और विशेष उत्कों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हम चैप्टर क्या ले रहे थे, हमारा जंतु उतक, और उसी में हम आगे बात करेंगे किसकी, दूसरे प्रकार के उत्कों की, यानी कि जैसे उपकला उतक की हमने बात करी थी एपिथेलियल टिश्यू की, उसके प्रकारों को हमने समझा था तथा हमने उस पर देखा था कि 4 प्रकार के हमारे पास जो हैं उपकला उपस्थित होती हैं। ठीक है, एक को हमने क्या बोला था, सरल उपकला, और एक को बोला था हमने संयुक्त उपकला। ठीक है, तो सरल उपकला के अंदर हमने 4 प्रकार देखे थे और 4 प्रकार में हमने 2 प्रकार की सरल उपकला के बारे में हमने समझ लिया था। आज हम चर्चा करेंगे किसकी, तीसरे प्रकार की उपकला के बारे में, जो है हमारी सरल स्तंभाकार उपकला, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरल स्तंभाकार उपकला ही बोलते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सरल स्तंभाकार उपकला की। ठीक है बच्चों, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। क्या लिखेंगे हम यहां पे इसको, सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है, आई बात समझ में आपको। चलिए, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सरल स्तंभाकार उपकला से। ठीक है, अब जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं स्तंभाकार। ठीक है, स्तंभ से मतलब क्या है, पिलर लाइक शेप्ड। स्तंभ क्या होते हैं, पिलर होते हैं ना। आप कभी घूमने गए हैं तो आपने क्या देखा, अरे देखिए वो ऐसी ऐतिहासिक स्तंभ है, तो वो क्या है, ऐतिहासिक स्तंभ का मतलब क्या हो गया, पुराने जमाने का बना हुआ एक पिलर है, स्तंभ है। ठीक है, तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पे सरल स्तंभाकार की बात कर रहे हैं कि जो कुछ उतक होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, स्तंभाकार या पिलर लाइक दिखाई देते हैं। तो ये इस उपकला का पहला गुण हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार की उपकला कैसी होगी, यह उपकला स्तंभ की तरह होगी। क्या लिखेंगे हम, स्तंभ की तरह होगी। ठीक है, अर्थात इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये पिलर शेप्ड होगी। कैसी होगी ये, पिलर शेप्ड होगी। ठीक है, और इसको पूरा नाम हम क्या बोलते हैं, स्तंभाकार। आई बात समझ में। अब जब ये स्तंभाकार उपकला है तो इसमें जो केंद्रक उपस्थित होगा वो कैसा होगा, गोल होगा। ठीक है, गोल ही होगा। इसमें जो केंद्रक होगा लेकिन वो दीर्घित अवस्था में, यानी कि दीर्घित कह सकते हैं कि दीर्घित आधार में उपस्थित होगा। उसका दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो केंद्रक है वह दीर्घित आधार में, यानी कि मध्य में स्थित होगा। ठीक है बच्चों, स्तंभ की तरह उपकला है। ठीक है, इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, पिलर लाइक शेप होगा। ठीक है, इसका जो केंद्रक होगा वो दीर्घित, यानी कि आधार मध्य भाग में स्थित होगा। और इसका जो मेन कार्य है, मुख्यतः कार्य है,
वो हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका जो मुख्यतः कार्य हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा इसका अवशोषण करना और स्त्रावण करना। ठीक है, तो ये क्या करेगी, हम अगर मुख्य कार्य की बात करें तो वो क्या है, अवशोषण करना। ठीक है, दूसरा मुख्य कार्य क्या होगा इसका, स्त्रावण करना। ये क्या हो गए, दोनों इसके मुख्य कार्य हो गए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, इसमें चर्चा करेंगे किस चीज की, अब हम देखेंगे इसके बहुत ही सुंदर से एक संरचना की, क्योंकि बिना संरचना के, बिना किसी डायग्राम के हम किसी भी उपकला उत्तक को ठीक से नहीं समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं, इसके हम डायग्राम की। तो देखिए यहां पे आपको एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम दिखाई दे रहा है, यह है हमारी सरल स्तंभाकार उपकला का। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखिए, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये किसका है, इसे हम लिखते हैं सरल स्तंभाकार उपकला। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले इसमें ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर का जो है यहां पर क्या उपस्थित है, यहां पर यह है इसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हम इसकी बात करते हैं, यह है इसका आधार कला। ठीक है, ये इसकी क्या है, आधार कला है, अर्थात बेसमेंट मेम्ब्रेन है। आप इसे किस नाम से जानते हैं, और बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका जो ऊपर का भाग है, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रही हैं, ये छोटी छोटी सूक्ष्मांकुर हैं। क्या है ये हैं इसके सूक्ष्मांकुर। ठीक है, चलिए अब आपको ऊपर क्या दिखाई दे रही है, और ये क्या है, ये सेल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो कोशिकाएं दिखाई दे रही है, उभार एक तरह के। ठीक है, और बीच में मध्य में इनमें क्या उपस्थित है, ये मध्य में इनमें उपस्थित है इनका न्यूक्लियस, अर्थात इनका केंद्रक। यह है इनका केंद्रक, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से। ठीक है, और सूक्ष्मांकुर को हम किस नाम से जानते हैं, माइक्रोविलाय। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए ये इसके ऊपर की सतह, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, एक तरह से ये उपकला उत्तक हो गई। ठीक है, ऊपर की सतह और ये नीचे की सतह, इन तीनों के बीच में ये किस पे रखी हुई है, ये किस पे ग्रो करेगी, ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगी। यानी कि इसकी जो वृद्धि होगी, इसको जो पोषण मिलेगा वो किस पे मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू पे, संयोजी ऊतक पे मिलेगा। तो यहां पर क्या उपस्थित है, यह है हमारी संयोजी ऊतक। जिसे आप किस नाम से जानते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी आप जानते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, इस डायग्राम को नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने इस डायग्राम को देख लिया था। ठीक है, हमने इसके कार्य की बात भी कर ली थी कि ये जो उपकला ऊतक है, इस तरह की जो स्तंभाकार उपकला होती है, वो क्या कर रही है, अवशोषण और स्त्रावण का कार्य कर रही है। तो अब ये देखिए इसके मुख्यतः यह है कहां पर पाई जाती है, उसके हम बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें कि मुख्यतः ये कहां उपस्थित होती है, तो यह है हमारे आमाशय, ये हमारे आमाशय वाले जो पार्ट होता है वहां पर उपस्थित होती है। दूसरी
यह हमारे कहां पाई जाती है? हमारी आंत्र में। ठीक है, यह हमारी आंत में पाई जाती है। आई बात समझ में? चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण बात, और ये कहां पाई जाती है? ये हमारे लीवर में और बाइल डक्ट में भी उपस्थित होती है। ठीक है, कहां पे? यह हमारे लीवर में व हमारे बाइल डक्ट में उपस्थित होती है। ठीक है, लीवर में और बाइल डक्ट में ये उपस्थित होती है। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, अब देखिए, यहां हमने इसके फंक्शंस को भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इसके रूपांतरण की, जो किस तरह से मतलब सरल स्तंभाकार उपकला में रूपांतरण होते हैं, उनके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चलिए, अब हम चर्चा करते हैं सरल स्तंभाकार उपकला के रूपांतरण के बारे में। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं सरल स्तंभाकार उपकला का रूपांतरण। ठीक है बच्चों, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम अब? सरल स्तंभाकार उपकला का रूपांतरण। तो इसका रूपांतरण किस तरह से होता है? देखिए, हमने इससे पहले जो क्लासें ली थी, जो कक्षाएं हमने ली थी, उसमें हमने चर्चा करी थी किसकी? माइक्रोविलाई की, यानी कि सूक्ष्मांकुर की। हमने चर्चा करी थी सीलिया की, यानी कि पक्ष्म की। हमने चर्चा करी थी किसकी? स्टीरियोसीलिया की, यानी कि दृढ़ पक्षमाप की। ठीक है, वो तीनों ही यहां पर कार्य आपको दिखाई देंगे। किस तरह से? देखिए, जो ये सरल स्तंभाकार उपकला है, इसको हम थोड़ा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, आप देखिएगा यहां पे क्या है। यहां देखिए, आपको छोटे छोटे तो उभार नजर आ रहे हैं। ये क्या है? हमारे सूक्ष्मांकुर हैं, हमारी माइक्रोविलाई है। क्लियर है? दिख रहा है आपको? देखिए, ये है हमारी माइक्रोविलाई। ठीक है, और ये जो मध्य का है, ये वाला भाग आपको क्या दिखाई दे रहा है? यह है हमारा केंद्रक का भाग। ठीक है, और यह है हमारा सूक्ष्मांकुर, यानी कि क्या है? इस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। किसके ऊपर? सरल स्तंभाकार उपकला के ऊपर रूपांतरण हो रहा है। किसका? माइक्रोविलाई का। तो अब ये कैसी हो जाएगी? क्या बोलेंगे इसे हम? इसे हम बोलेंगे सरल स्तंभाकार और सूक्ष्मांकुर उपकला, यानी कि ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार एपिथेलियम। आई बात समझ में? यहां पे माइक्रोविलाई उपस्थित हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ है? रूपांतरण हुआ है। तो अब क्या किस तरह की उपकला कहलाएगी? ये ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार एपिथेलियम। ठीक है, कैसी? ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार एपिथेलियम। क्योंकि यहां पे क्या है? यहां पर ब्रश के जैसे जो ब्रिसल्स हैं, वो यहां पे उभार लिए हुए हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं, पहले चर्चा करें किसके बारे में? सबसे पहले होगा हमारा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अब इस प्रकार की जो एपिथेलियम है, ये किस में पाई जाती हैं? ये जो कोशिकाओं के बीच में क्या होते हैं? कोशिका की जो स्वतंत्र सतह होती है, ऊतक है, ऊतक की क्या है? स्वतंत्र सतह है ऊपर की, जैसे कि आपने डायग्राम में देखी। तो क्या है कि जो इसकी स्वतंत्र सतह है, उसके ऊपर छोटे छोटे उभार हमें दिखाई देते हैं। ये उभार क्या है? सूक्ष्मांकुर हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या? इस प्रकार
के ऊतक में स्वतंत्र सतह पर, इस प्रकार के ऊतक में स्वतंत्र सतह पर सूक्ष्मांकुर, क्या सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब ये सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं यानी कि क्या, इन्हें हम क्या कहेंगे, माइक्रोविलाई। क्या होंगे ये, माइक्रोविलाई कहलाएंगे। ठीक है, अब ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं, ठीक है, ये माइक्रोविलाई बनकर क्या बना रहे हैं, एक ब्रश तरह की संरचना बना रहे हैं। इसको हमने क्या बोला, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोला। ठीक है, अगली हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है, यानी कि उदाहरण की। ये हमें कहां देखने को मिलेगी, ये हमें देखने को मिलेगी हमारी आमाशय के अंदर, सॉरी हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, पित्ताशय के अंदर। यह हमें कहां देखने को मिलेगी, हमारे पित्ताशय में, अर्थात गॉल ब्लैडर में। याद है, हमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या है, हमें पित्ताशय में ये माइक्रोविलाई देखने को मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, अब हमने यहां बात कर ली कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम तो आ गया, लेकिन क्या है, इस प्रकार की जो उपकलाएं हैं वो एक और मुख्यतः कार्य को कर रही हैं। वो मुख्य कार्य क्या है, यहां हमने बात करी अवशोषण की। अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे हमारे स्त्रावण की। ठीक है, तो स्त्रावण में क्या होगा, कोई ना कोई ग्रंथि यहां पर उपस्थित होगी। तो अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, उस ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं ग्रंथि की, यानी कि ग्लैंड्स की। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जो सरल स्तंभाकार उपकला है उसमें किसी प्रकार की ग्रंथि उपस्थित होगी, ग्लैंड्स उपस्थित होंगे। तो उसको हम क्या लिखेंगे, ये होगी हमारी सिंपल कॉल्यूमनार यानी कि स्तंभाकार। ठीक है, ग्लैंड्यूलर, ठीक है, एपिथेलियम। क्या होगी, एपिथेलियम। आई बात समझ में, हम किसके बारे में पढ़ेंगे अब, सिंपल कॉल्यूमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए जिस तरह से यहां पर सूक्ष्मांकुर उपस्थित है, वहां से वहां पे इसमें क्या उपस्थित है, इस उपकला में ग्रंथियां उपस्थित है। और ग्रंथियां क्या करती हैं, स्त्रावण करती हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इस प्रकार की ऊतकों में मध्य में कुछ ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। या कह सकते हैं हम कि श्लेष्म ग्रंथि उपस्थित हो सकती है, या श्लेष्म ग्रंथि उपस्थित होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम चषक कोशिकाओं के नाम से, सॉरी चषक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चषक कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में, तो यहां पे क्या है बेटा, इसमें क्या है,
कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। किस तरह के? श्लेष्म ग्लैंड कह सकते हैं हम, जो क्या कर रहे हैं? सीक्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, स्त्रावण कर रहे हैं। तो इस तरह की ऊतकों के मध्य में जो ग्रंथियां प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं? उस तरह की ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? चषक कोशिकाएं कहलाती हैं। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल कोलिमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। यहां तक आई आपको बात समझ में? आप नोट डाउन कीजिए, हम आगे चर्चा करते हैं। तो ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे सिंपल कोलिमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम को समझ लिया, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ उपस्थित होती है उसकी बात करें हम। आमाशय में, ठीक है। दूसरा है हमारा कोलोन में। तीसरा है हमारा रेक्टम में। रेक्टम मतलब मलाशय, ठीक है। तो इस तरह की जो एपिथेलियम है हमें आमाशय में, कोलोन में और रेक्टम में दिखाई देती है, ठीक है। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया है, हम इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम किसकी बात करने वाले हैं? अब हम चर्चा करने वाले हैं इन दोनों प्रकार के एपिथेलियम की। यानी कि देखिए यहां पर तो क्या था? माइक्रोविलाई प्रेजेंट थी और अब साथ में क्या? ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अब हम इन दोनों को मिलाकर बात करें तो अब क्या होगा? जिस उपकला की हम बात करेंगे उसमें ये दोनों उपस्थित होंगे, यानी कि कुछ माइक्रोविलाई भी उपस्थित होगी, यानी कि सूक्ष्मांकुर प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे, और वहां पे साथ ही में क्या होंगे? कुछ ग्रंथियां होंगी जो क्या करेगी? स्त्रावण का कार्य करेगी, ठीक है। तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं? अब हम बात करेंगे किसकी? सिंपल कोलिमिनार ब्लड, ये हम बात करेंगे ब्रश बॉर्डर कोलिमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। हमने किसकी बात करी? हमने यहां बात करी पहले ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की, ठीक है। तो अब देखिए, जैसा कि अभी हमने दोनों के बारे में चर्चा करी कि हम इन दोनों के जो मध्य में माइक्रोविलाई भी उपस्थित है और साथ में उसमें जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, चषक कोशिकाएं हैं, वह भी उपस्थित हैं, ठीक है। तो इसका पूरा अब क्या नाम हो जाएगा? ये कहलाएगी हमारी ब्रश बॉर्डर, ये कहलाएगी हमारी ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर क्या है? यहां पर जो है ऊतकों के बीच में, ठीक है ना, यहां पर क्या हुआ है? ऊतकों के बीच में माइक्रोविलाई भी उपस्थित है और ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स भी उपस्थित हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे? यहां पर ऊतकों के मध्य में क्या उपस्थित है? माइक्रोविलाई और साथ में क्या? गॉबलेट सेल्स, ठीक है। क्या उपस्थित है? हमारी गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट है, यानी कि जिसे हम क्या कहा था? जिसे हमने कहा था चषक कोशिका, ठीक है। यहां पे क्या उपस्थित है? हमारी चषक कोशिका भी उपस्थित है, ठीक है। तो इस तरह से जब दो कोशिकाओं, दो ऊतकों के मध्य में जो माइक्रोविलाई और ग्लोबेट सेल्स यानी कि चषक कोशिकाएं उपस्थित हैं, तो इस तरह के जो ऊतक है वो क्या कहलाएंगे? ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाएंगे। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। अब हम, ठीक है, तो यहां पर हमने ऊतकों के मध्य में माइक्रोविलाई व ग्लोबेट सेल्स हमें मिली। तो ये कहां कहां उपस्थित होती है? ये हमारी छोटी आंत के अंदर, यह हमारी जो छोटी आंत होती है में पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? हमारे भोजन का अवशोषण हो रहा है, ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया,
ठीक है। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हमने यहाँ बात कर ली ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। इसके बाद हम बात करेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम की। किसकी? सीलिएटेड, यानी कि क्या है, जो हमारी स्तंभी उपकला है, जो हमारी स्तंभी उपकला है, इसके स्वतंत्र सतह पर क्या हो रहा है, इसकी स्वतंत्र सतह पर कुछ सीलिया उपस्थित है। किस तरह से, देखिए ये, इसको क्या माना हमने, ये है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसके नीचे क्या है, ये ऊतक है। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, ठीक है। चलिए, अब इसके ऊपर क्या उपस्थित है, कुछ इस तरह से उभार, ठीक है, कॉलम्स की तरह, ठीक है। अब इन पे क्या उपस्थित है, सीलिया उपस्थित है, ठीक है। सीलिया कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, हमने पढ़ा था पहले भी। तो कुछ इस तरह से क्या है, कुछ उभार है इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, गतिशील है, ठीक है। तो इस तरह से क्या उपस्थित है, हम इनको क्या बोल देंगे, इनको हम बोल देंगे पक्ष्म, अर्थात सीलिया, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आधार कला, ठीक है। अब देखिए, जब यहां सीलिया उपस्थित है तो अब ये जो एपिथेलियम हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, यानी कि सिंपल कोल्यूमिनार सीलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं, अब इस तरह की जो एपिथेलियम होगी वो क्या होगी, हमारी सिंपल कोल्यूमिनार सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल कोल्यूमिनार सीलिएटेड एपिथेलियम होगी। अब इसके बारे में हम चर्चा करें तो इसमें क्या होगा, जो हमारी स्तंभी उपकला है, स्तंभी उपकला की स्वतंत्र सतह पर सीलिया उपस्थित होंगे, अर्थात पक्ष्म उपस्थित होंगे, ठीक है। यह हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, यह हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, हमारे जो मस्तिष्क की गुहाएं है ना, है ना, उसके आवरण में क्या करते हैं, ये मस्तिष्क की गुहाओं का जो आवरण, वहां पदार्थों का चालन करते हैं। क्या करते हैं, मस्तिष्क की गुहाओं में पदार्थों का चालन, किसमें, हमारे CSF में, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, किसमें, यहां हम लिख सकते हैं CSF, हमने पढ़ा था मस्तिष्क मेरुद्रव्य, ठीक है, वो होता है हमारा CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, ठीक है। दूसरा, और हमने इसमें कहां पे देखा था इसको, हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में बताया था आपको, फैलोपियन ट्यूब में, किसमें, फैलोपियन नलिका में और गर्भाशय में, ठीक है। आई बात समझ में, यानी कि इस तरह के जो है सीलियाज हमें देखने को मिले थे, तो इसको हमने क्या कहा, सिंपल कोल्यूमिनार सीलिएटेड एपिथेलियम कहा। ये जो स्तंभी उपकला होती है, इसकी स्वतंत्र सतह पर ये उपस्थित होते हैं तथा ये गतिशील होते हैं, लंबे प्रवर्ध होते हैं, ठीक है ना। और साथ ही क्या करते हैं, ये फैलोपियन नलिका में क्या करते हैं, क्योंकि गतिशील है तो फैलोपियन ट्यूब में भी ये अपना काम कार्य करते हैं और गर्भाशय में भी अपना कार्य करते हैं। साथ ही मस्तिष्क की गुहाओं में पदार्थों का चालन करते हैं हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर किसकी, हमने सीलिएटेड के बाद में किसकी बात करी थी, हमने बात करी थी दृढ़ पक्षमाप की, यानी कि स्टीरियोसीलिया की, ठीक है। अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये मैं मिटा देता हूं। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं,
हम बात कर रहे हैं स्टीरियोसीलिया के बारे में, यानी कि क्या करेंगे, इसको हम पूरा लिख लेंगे। ये होगी हमारी सिंपल कॉलमनार, या हम कह सकते हैं स्टीरियोसीलिएटेड एपिथेलियम, या हम इसको कह सकते हैं कि सीलिएटेड एपिथेलियम। स्टीरियोसीलिया उपस्थित है तो हम इसको यही कह रहे थे कि सिंपल कॉलमनार स्टीरियोसीलिएटेड एपिथेलियम है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या उपस्थित है, इनको हम किस नाम से जानते हैं, और दृढ़ पक्षमाप, आई बात समझ में। ठीक है, अब देखिए स्टीरियोसीलिया क्या है, यानी कि जो हमारी स्तंभी उपकला है उसकी स्वतंत्र सतह पर हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, यह स्टीरियोसीलिया यानी कि दृढ़ पक्षमाप देखने को मिल रहे हैं। तो इसको हम लिख लेंगे कि हमारी स्तंभी उपकला में स्वतंत्र सतह पर हमें दृढ़ पक्षमाप देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम स्टीरियोसीलिया के नाम से जानते हैं, जिसे हम स्टीरियोसीलिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पे उपस्थित है, हमने पहले भी पढ़ा है, किसमें, ये हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, वास डिफरेंस में और एपिडिडाइमस में। किसमें, वास डिफरेंस में और एपिडिडाइमस में, यानी कि मेल के जनन तंत्र में। ठीक है ना, एपिडिडाइमस में और वास डिफरेंस में हमें ये देखने को मिलते हैं। चलिए, आई बात समझ में आपको यहां तक। ठीक है, तो आज हमारा क्या हुआ, कंप्लीटली हमने किसकी बात कर ली, सरल स्तंभाकार उपकला की और रूपांतरण की बात कर ली। ठीक है ना, और इसमें हमने सभी को पढ़ लिया, सीलिएटेड को, स्टीरियोसीलिएटेड को यानी कि पक्षमाप को, और दृढ़ पक्षमाप को, और पक्ष्म को, और सूक्ष्मांकुर को, इन सभी के बारे में हमने इसमें आज के लेक्चर में चर्चा कर ली। अब इसके बाद हम इसके अगले आखिरी पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए हमने यहां तक समझ लिया था। अब हम अगली बात करते हैं किसके बारे में, अब हम अगली चर्चा करेंगे हमारी कूट स्तरित उपकला के बारे में, या सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे किसकी, अगले हमारी एपिथेलियम की, जो है हमारी आस्तरित उपकला, या जिसे हम क्या बोलते हैं, कूट स्तरित उपकला, कूट स्तरित उपकला यानी कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, अब देखिए इस तरह की जो आस्तरित उपकला होती है, इस तरह की उपकला भी क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि रूपांतरण है स्तंभी उपकला का ही। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यह एक प्रकार से स्तंभी उपकला का ही रूपांतरण है। स्तंभी उपकला का रूपांतरण है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्तंभी कला का रूपांतरण है, तो इसमें भी क्या होती है कि दो प्रकार की जो है उपकला, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं, इसमें भी हमें दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें हमें दो प्रकार की
कोशिकाएं मिलती हैं। अब वो दो प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है बच्चों? पहली हम बात करें किसके बारे में? लंबी कोशिका, इसे हम क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग सेल। ठीक है। दूसरी हम बात करें छोटी कोशिका, इसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? शॉर्ट सेल। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए, जो लंबी कोशिका है और जो छोटी कोशिका है, इनमें केंद्रक किस प्रकार से उपस्थित होगा? जो हमारी लंबी कोशिका है उसमें तो क्या होगा? दीर्घित के आधार भाग में, आधार भाग के अंदर हमारा केंद्रक उपस्थित होगा, जबकि जो छोटी कोशिका है उसमें मध्य भाग में केंद्रक उपस्थित होगा। आई बात समझ में? चलिए इसको हम आगे लिख लेते हैं। ठीक है, लंबी कोशिका की बात करें तो इसमें जो केंद्रक होगा यानी कि न्यूक्लियस, इसमें जो केंद्रक होगा वह दीर्घित आधार पर होगा। ठीक है, तथा अगर हम बात करें छोटी कोशिका की यानी कि शॉर्ट सेल की, तो इसमें जो केंद्रक होगा वो कहां होगा? मध्य भाग में उपस्थित होगा। इसमें जो केंद्रक होगा वह मध्य भाग में होगा। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि लंबी कोशिका में जो केंद्रक है वह दीर्घित आधार पर होगा, जबकि छोटी कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वह मध्य भाग में होगा। अब हम बात करें, देखिए ये भी क्या है? एक तरह से स्तंभी उपकला का रूपांतरण ही है, यानी कि सरल उपकला है, इसे हम कह सकते हैं। अभी जो सरल उपकला है इस पे क्या होगा कि जो जिस तरह से जो स्तंभी की उपकला के दो प्रकार है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमें संरचना दिखाई देती है वो दो तरह से अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन होता क्या है, इनकी संरचनाएं अलग होती नहीं है। हालांकि ये हमें अलग अलग सतह पर दिखाई हुई प्रतीत होती है, ऐसा आभास होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आस्तरित उपकला या आभासी उपकला। आस्तरित या आभासी, आभासी आस्तरित उपकला। ठीक है, आभासी उपकला बोलते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये अलग अलग आधार कला पर उपस्थित है, जबकि क्या होता है कि इनकी जो सतह होती है वो एक समान ही होती है, यानी कि जिनकी आधार कला है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो कैसी होती है? एक जगह ही होती है, एक ही होती है, और उस पर ये दोनों जो हैं उपस्थित होती हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? यहां तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमने क्या देखा था कि जो इनका केंद्रक है, यानी कि इनके केंद्रक का जो तल भाग है वो अलग अलग दिखाई देने के कारण ये हमें कैसे दिखाई देती है? ये हमें द्विस्तरीय दिखाई देती है, लेकिन इनकी जो आधार कला अर्थात बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है? एक ही होती है। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो हमें ये हमारी जो मेल की यूरिथ्रा होती है उसके मध्य भाग में हमें ये देखने को मिलती है। तो नर जनन के मध्य भाग में हमें ये देखने को मिलती है। तो ये भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर इसके फंक्शन की बात करें तो यह हमें मेल यूरेथ्रा के मिडिल भाग में दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके रूपांतरण की। इसमें भी कुछ रूपांतरण होता है। ठीक है, इसमें रूपांतरण किस तरह से होता है समझिएगा। अगर इसके रूपांतरण की हम बात करें तो इसके रूपांतरण में क्या होगा कि कहीं कहीं पर बीच बीच में जो उपकलाएं हैं इनकी स्वतंत्र सतह पर हमें गॉबलेट सेल्स और सीलिया दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, गॉबलेट सेल और सीलिया हमें दोनों देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें क्या है, ग्रंथियां भी उपस्थित है
और इसके अंदर सीलिया भी उपस्थित यानी कि पक्ष में उपस्थित है। तो इस तरह की जो उपकला इसमें बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे PSCGE यानी कि सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, आइए हम इसको लिख लेते हैं। जिसमें रूपांतरण होगा वो रूपांतरण किसका होगा, इसमें स्तंभी उपकला के मध्य में कहीं पर हमें सीलिया अर्थात पक्ष्म व ग्रंथियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो रूपांतरण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे PSCGE। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। ठीक है, ये जो एपिथेलियम है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी, हमारे ट्रेकिया में, श्वसन मार्ग में, और हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ये इस तरह की जो कला हमें देखने को मिलेगी हमारे ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, ये हमें हेल्प करती है। ठीक है, इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो आप पढ़ेंगे हमारे जब हम श्वसन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमारे श्वसनिका में, ट्रैकिया, ठीक है, और ब्रोंकाई वाले पार्ट में। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आज हमने क्या किया, हमने सभी प्रकार की जो सरल उपकला थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली और उन्हें विस्तृत जानकारी लेकर हमने उनको समझ लिया। अब अगले भाग में हम बात करेंगे किसकी, कंपाउंड एपिथेलियम और उसके प्रकारों के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।